कि जैसा कि हमने कहा कि आप तो गार्जियन हैं, हम तो आपके बच्चे के समान हैं, आप नहीं मदद करिएगा झारखंड को तो फिर झारखंड आगे बढ़ेगा कैसे। उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ, नियंत्रित हुआ। 1,40,000 करोड़ रुपया जो विभिन्न कोल कंपनियों के साथ बाकी है, वो पैसा अगर हमें मिल जाए तो इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम बहुत काम कर सकते हैं, हमारी इच्छा है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 जुलाई को रांची में हो रही है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी आमंत्रित सदस्य होंगे। उनकी उपस्थिति भी अपने आप में इसलिए महत्व रखेगी क्योंकि पहले से ही कई बातें हैं जो केंद्र और राज्य के बीच की बातें हैं, वो कहते रहे हैं। हमारे साथ राधाकृष्ण किशोर जी खुद हैं। उनसे एक बैठक जो है, इस बैठक को लेकर के राज्य सरकार की क्या रणनीति है या क्या आप कहेंगे? देखिए, राज्य सरकार की रणनीति बन रही है और लोग अपने अपने विभागों की तैयारी भी कर रहे हैं कि क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उसके माननीय अध्यक्ष के साथ क्या हम लोग डिमांड करेंगे, हमारे राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा क्या है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैं एक सदस्य के नाते जब वहाँ पे उपस्थित होऊंगा तो हमारे जो अपने अनुभव हैं कि राज्य को क्या चाहिए, चूँकि अध्यक्ष क्षेत्रीय परिषद के वो देश के गृह मंत्री भी हैं, तो मैं तो उनके सामने ये कहूँगा कि केंद्र तो अभिभावक है राज्यों का। हम तो मानते हैं कि केंद्र हम राज्यों की माँ के समान है, हम तो उसके बच्चे हैं। और झारखंड जो वन संपदा, खनिज संपदा से भरा पूरा है, इसके गर्भ में अमीरी है लेकिन कोख में गरीबी है। और हम अपने संसाधनों से, यानी कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो प्रदेश की सरकार है, वो अपने संसाधनों को मजबूत कर रही है। हम अपने स्व राजस्व कर को बढ़ा रहे हैं और इसके अतिरिक्त जीएसटी से भी जो हमें मिल रहा है, ये पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार जब तक सहयोग नहीं करेगी हमारी समस्याओं को लेकर, जैसे उग्रवाद के बारे में मैंने कहा आपको कि उग्रवाद, भारत सरकार ये मान करके एसआरई का फंड और स्पेशल विशेष अंगीभूत विशेष केंद्रीय सहायता राशि देना बंद कर दिए 2 साल से, इसलिए कि ये कह करके मानते हुए कि झारखंड में उग्रवाद समाप्त हुआ है। मैं कह रहा हूँ, चूँकि हम खुद उग्रवाद क्षेत्र से आते हैं, उनकी उपस्थिति आज भी विद्यमान है। उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ, नियंत्रित हुआ है। और तभी हम कहेंगे, हम इस विषय को अवसर मिला तो ज़रूर उठाएंगे कि एसआरई का और जो विशेष केंद्रीय सहायता एसीए फंड बंद है, वो फंड झारखंड को मिला। और बकाया राशि को लेकर के भी बात हो रही है। 1,36,000 करोड़ की बात हो या जल जीवन मिशन का जो 6,000 करोड़ है, बहुत दिनों से पेंशन देना मुश्किल हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बैठक में रखी जाने वाली हैं, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। हाँ, ज़रूर इस विषय को उठाता रहा हूँ। सरकार भी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी कई बार दिल्ली जा कर के या फिर मीडिया के सामने इस विषय को उन्होंने रखा है कि ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है। अपने अभिभावक केंद्र सरकार के सामने हमारा हक बनता है। 1,40,000 करोड़ रुपया जो विभिन्न कोल कंपनियों के साथ बाकी है, वो पैसा अगर हमें मिल जाए तो इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम बहुत काम कर सकते हैं, हमारी इच्छा है। दूसरी बात, जल जीवन मिशन में आज ही अखबार में आया है कि वो पैसा नहीं देंगे। आज के समाचार पत्रों में छपा है कि वहाँ जल शक्ति मंत्रालय पैसा झारखंड को नहीं देगी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि राज्य के साथ एक सौतेला व्यवहार जिसे कहा जाता है, वो हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ माइनिंग है, हमारे यहाँ अधिकांश भूमि जो है सो वन क्षेत्र में है और खनन क्षेत्र का है। शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में भारत सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन, जो राज्य सरकार के अंश से और भारत सरकार के अंश से चलाए जाने वाले थे। हम अपने अंशदान को देने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, बैठे हुए हमारे पास है। लेकिन भारत सरकार जब तक अपना अंशदान जो लगभग 6,000 से 6,500 करोड़ रुपया मिलना था 24-25 में, वो पैसा नहीं मिला है, तब तो सारा काम बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार
से हम यह भी आग्रह करेंगे इस अवसर पर कि जैसा कि हमने कहा कि आप तो गार्जियन हैं, हम तो आपके बच्चे के समान हैं, आप नहीं मदद करिएगा झारखंड को तो फिर झारखंड आगे बढ़ेगा कैसे। इतने सारी समस्याएं हैं, ग्राउंड वाटर हमारा वीक पड़ गया है, सतही जल को हम बचा नहीं पा रहे हैं, वर्षा जल रेन सेड एरिया में आने के कारण वर्षा जल कम होता है, 1300 मिलीमीटर हमें ज़रूरत है। ठीक है, इस वर्ष अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन लगातार झारखंड में अच्छी बारिश नहीं होती है, 700-800 मिलीमीटर ही बारिश होती है। लेकिन हम अगर उन बारिश को बचा लें, सरफेस वाटर को हम बचा लें, तो हमारा रिचार्ज भी होगा ग्राउंड वाटर, और फिर पेयजल का संकट भी नहीं रहेगा, और इतना हमारे पास भूगर्भीय जल उपलब्ध होगा कि हम अपने उपयोग के लिए, सिंचाई के उपयोग के लिए, कल कारखानों के उपयोग के लिए हम जल उपलब्ध करा सकते हैं। एक विशेष दर्जा दिए जाने की भी मांग हो रही है केंद्रीय अनुदान के परिप्रेक्ष्य में, कि झारखंड जिस तरह का राज्य है, जैसे आपने कहा कि उग्रवाद प्रभावित है, उग्रवाद शांत है, लेकिन उन इलाकों में विकास की ज़रूरत है अगर परमानेंट शांत करना है। तो इस लिहाज से भी क्या बात होगी कि झारखंड को एक विशेष अनुदान के तहत देखा जाए? देखिए, 2 भारत सरकार से सपोर्ट मिलता था, इकोनॉमिकल सपोर्ट। एक एसआरई सिक्योरिटी रिलेटेड पैसा हमको मिलता था, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट अपने वाहनों को, व्हीकल्स को चलाते थे। पुलिस पिकेट की स्थापना होती थी, तो वहाँ पे उसके इस्टेब्लिशमेंट के खर्च के लिए एसआरई का फंड उपयोग में होता था। और एससीए यानी कि स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, विशेष केंद्रीय सहायता राशि से प्रभावित क्षेत्रों के गांव में हम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास करें, सिंचाई के संदर्भ में हम वहाँ पे उन्हें तालाब दें, उन्हें डी बोरिंग दें, यानी कि उनके आर्थिक उत्थान और सामाजिक उत्थान की बात की जाए, जिसके लिए विशेष केंद्रीय सहायता राशि मिला करती थी। ये दोनों राशि बंद है। हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह नॉर्थ ईस्ट स्टेट को विशेष, हमको इकोनॉमिकल आप स्टेटस दे दीजिए और फंड ही नहीं दीजिए तो क्या फ़ायदा है। मैं नहीं कहूँगा कि आप हमको एक स्पेशल स्टेटस दीजिए इस राज्य को, हमको वो दर्जा नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। अब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, उसके बाद हित लाभ योजना, ये पैसा भारत सरकार से नहीं मिला है। और आपको एक चीज़ और बताएं मधुकर जी, कि मनरेगा इतना महत्वपूर्ण योजना जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए एक जीवन रेखा के समान ये योजना है, 400 करोड़ रुपया अभी भी बाकी है लेबर कंपोनेंट में और मटेरियल कंपोनेंट में, पैसा नहीं है।